लगता है घबरा गई। नहीं रे लतीफ़, शर्मा गई। हाशिम भाई, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। कल होगा आर या पार। अम्मी! 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 हिना, तू कपड़े तय कर लेगी? कर लूंगी, तू जा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हीना मेरे लिए नहीं करती और मैं हीना के लिए। फरीन, मम्मी, मुझे ना वो टी शर्ट और जींस चाहिए। 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तेरे लिए। अब्दुल भाई, जरा नाप ले इसका। बेकार के बहस बंद कर फरहीन, तेवर न दिखा ऐसे। देख हिना ने कैसे सलवार कमीज के लिए हाँ कह दिया। अब्बू, क्योंकि हिना को सलवार और कमीज पसंद है और मुझे टी शर्ट और जींस। चुप कर तू। दिन ब दिन तेरी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी हरकतें बंद कर दे। तू लड़की है, लड़कियां स्कूल से आकर अम्मी का हाथ बटाती। लड़कियां तेरी बहन हीना की जैसी होती, उसी किससे। कल से अगर तू मुझे लड़कों के साथ साइकिल के टायर के पीछे दौड़ती हुई नजर आई तो याद रख, तेरा घर से बाहर खेलना ही बंद कर दो, समझ ले तू। हिना, कल मकसूदगंज के लड़कों के साथ टायर रेस हमारी, जैसे भी, लेकिन कोई रास्ता निकालना। संभाल के। फरन, जू हो गई है तुझे, तेल लगाना पड़ेगा। मेरा बस चले तो पूरा बाल ही काट डालो, सीधा बॉय कर। टायर रेस जाने में मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी, क्योंकि तेरे साथ ना अम्मी के थप्पड़ मुझे भी पड़ेंगे। जब हम सब कुछ 50-50 करते हैं तो फिर थप्पड़ भी 50-50। चुप कर तू। हम 2 बहनें किसी भी चीज में एक दूसरे जैसी नहीं थी। बचपन में हमारे बीच का फर्क ही हमारे रिश्ते की ताकत थी, लेकिन जवानी में हमारी जिंदगियों पर सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ा कि हम एक जैसी नहीं थी। हीना मुझ जैसी नहीं थी और मैं फरहीन हीना न बन पाई। हीना की शादी 2011 में हुई फराज से। कबूल है। कबूल है। 1 साल बाद अब्बू ने मेरी भी शादी करा दी शाहिद से। कबूल है। कबूल। मेरी और मेरी प्यारी बहन हीना के बीच असली फर्क क्या था, ये 2 मर्दों की बदौलत साबित हुआ। ये हमारी शादी के सालों बाद हुआ, सालों बाद, जब हम दोनों अपने अपने शौहर से अलग हो चुके थे। तो रुक, मैं आती हूँ। चुप, आवाज नहीं। आवाज की ना तो गला काट दूंगा। खाना लगा दो फराज। नहीं, मैं खा के आया हूँ। क्या बात है, फराज खाना नहीं खाएगा आज? अम्मी वो खा के आए हैं। होटल में काम करता है ठीक है, पर रोज रोज वही खाए जरूरी है? कुछ बोलूं तो सुनते नहीं, कुछ पूछूं तो कुछ बोलते नहीं। बेटा, तो अब भी नहीं समझ पाई, तेरा शौहर तुझसे खफा है। 9 ही तो बजे, तो इसमें भी दिक्कत है सबको।
फरीन, अभी तक घर में किसी ने चाय भी नहीं पी। शायद मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी से पहले तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए चाय कौन बनाता था? फरीन, शादी से पहले क्या होता था मायने नहीं रखता। हकीकत ये कि तुम 9 बजे उठ रही और घर में अभी तक चाय नहीं बनी। हकीकत ये भी है कि मैंने कभी भी अपने मायके में सुबह 5 बजे उठकर चाय नहीं बनाई है। ऐसी उम्मीद रखना ज्यादती है शायद। ज्यादती? तुम फर्ज को ज्यादती का नाम देके अपना पल्ला झाड़ रही हो। हर घर का रिवाज होता है कि माँ की बहू सबको चाय पिलाती है। तो मैंने कब मना किया चाय बनाने के लिए? कब की चाय? शाम की? और हाँ सुनो, क्या? ये सब कपड़े मत पहना करो, मम्मी को पसंद नहीं। और तुम्हें? खाना मत पहना करो। फराज, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्यों? बताओ ना। क्या बताऊं ही ना? तुम मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हो, घर देर से आते हो, खाना तक नहीं खाते। तो हर बार बताता तो हूँ कि बाहर खा लेता हूँ खाना। घर पे क्यों नहीं खाते? क्योंकि होटल में सबके साथ खा लेता हूँ, इसीलिए। मेरे साथ क्यों नहीं? फराज, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना? गलती क्या है मेरी? बिना गलती किसकी है ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस तरह की तुम हो वैसी बीवी मुझे कभी नहीं चाहिए थी। किस तरह की हो फराज? इना तुम मम्मी के जमाने की हो, मुझे आज के जमाने की बीवी चाहिए थी। स्मार्ट बीवी चाहिए थी मुझे। तुम्हारी अम्मी पुराने जमाने की है और मैं उनकी तरह नहीं बन सकती। जमाना कोई भी हो, शादी के बाद हर लड़की को थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ता है। मतलब अगर अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अगर अपनी मर्जी से घूमे तो लड़की गैर जिम्मेदार हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन घर वालों की मर्जी भी तो कोई चीज होती है। घर के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। पता है शायद हमारी शादी ने 4 सांस भी नहीं ली, लेकिन मुझे अभी से घुटन होने लगी है। देखो, शादी के बाद हर एक की जिंदगी बदलती है। तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त जाता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं ना, लेकिन फरीन बनकर, और कोई नहीं। और ना ही मैं हीना हूं। मैं फरीन हूं और फरीन ही रहूंगी बस। तुम इन सबके बीच में अपनी बहन को लेके क्यों आ रही हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों खुश रहें, अम्मी अब्बू खुश रहें। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अब्बू की खुशी, तुम्हारे अम्मी की खुशी, तुम्हारे खानदान की खुशी, इन सब की खुशी के लिए मैं अपनी खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकती। शायद हम 2 बहनों की बदनसीबी ये थी कि हीना का शौहर उसमें मुझ जैसी लड़की ढूंढ रहा था और मेरा शौहर मुझसे हीना जैसे बनने की उम्मीद रख रहा था। हमें वो बनने को मजबूर किया जा रहा था जो हम थी ही नहीं और जो हमसे होने वाला ही नहीं था। हीना अपनी शादी को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। यहाँ मैं उस घर से निकल जाने के लिए बेकरार थी जहाँ मुझे सिर्फ नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था। अरे फरीन, कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी, खुली सांस ले रही हूँ। पर ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई फोन, ना कोई खबर। शाहिद नहीं आए? वो नहीं आएगा और ना ही मैं उस घर में वापस जाने वाली हूँ। 6 महीने पहले हीना अपने बेटे सुहेल के साथ घर लौटी। फराज ने उसे छोड़ दिया था और अब मैं अपने घर लौटी थी क्योंकि मैंने शाहिद को छोड़ दिया था। दोनों जवान शादीशुदा बेटियां अपना अपना घर संभालने की बजाय या मायके में आकर बैठी हुई हैं। हीना आपा को तो समझ में आता है अम्मी कि फराज जीजू ने उनको घर से जाने को कहा, लेकिन फरीन आपा ने तो हद ही कर दी। वो तो खुद अपना घर छोड़कर आई। उसका तो नाम भी मत ले।
खून खौलता है मेरा। इतना गुरूर है उस लड़की में। कई बार तो मुझे शर्म आती है कि कैसी तहजीब दी हमने उसे। तकदीर के आगे काहे की तहजीब जाहिदा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किसकी तकदीर पर हो, हमारी या ये लड़की हो। फराज, मुझ में तुझ जैसी लड़की ढूंढ रहा था फरीन। मुझे जैसी मतलब? मॉडर्न, स्मार्ट, सेक्सी। चुप। यार हिना, लगता है हमारी तकदीरों का ना एकदम ही क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्योंकि शाहिद को मैं कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न और सेक्सी लगती हूँ। वो तो मुझे तुझ जैसी बनाना चाहता था। जब देखो झगड़ा, जब देखो किचकिच, बस यही होता था हमारे बीच। लेकिन मैंने फराज के साथ आज तक कभी झगड़ा नहीं किया, और ना ही उसने मुझे बताया कि मेरी गलती क्या है, ताकि मैं उसे सुधारूं। सुधारूं? तो दूध की धुली, और कितना सुधरेगी? और क्यों? देखिए ना, इसमें हमारी तो गलती नहीं। जब हमारे शौहर हमारे जिंदगी में दाखिल हो तो उन्हें अपना नजरिया चेंज करना चाहिए था, ना कि हमें। अम्मी और अब्बू कितने परेशान हैं हमें लेकर। पहले मैं धमक गई अपने बच्चे के साथ, और अब तू भी। हिना, हम कोई अबला नारी या दुखियारी तो है नहीं। हम अपने अम्मी और अब्बू पर बिल्कुल बोझ नहीं बनेंगे, ठीक है? हम साथ में जॉब ढूंढेंगे और जॉब करेंगे। तू सोहेल का ध्यान रख, मैं अपनी आगे की जिंदगी का। लेकिन कल को इरफान की भी शादी होगी, तब? होगी, बिल्कुल होगी। और हो सकता है कि इरफान की बेगम को हमारा खूबसूरत सा चेहरा पसंद ना आए। सुन हिना, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, साथ में जॉब करेंगे, मिलकर घर लेंगे। अब सुन, अपने ये रोतड़ू सा चेहरा ना ठीक कर, थोड़ा सा स्माइल ला। उस वक्त हम दोनों ने सोचा तक नहीं था कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। अब्बू, इरफान, क्या हुआ बेटा? ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों है ये तू? घर ये सोहेल है, वो हीना का बेटा जिसको गोली मार दी है। किसी ने गोली की आवाज़ सुनी? नहीं साहब, हम तो सामने ही रहते हैं, कुछ नहीं सुना। जाहिदा जी, बताएंगी क्या हुआ था? पड़ोसियों में से किसी ने भी गोली की आवाज़ नहीं सुनी। सहीना की माँ जाहिदा शौक में है, कुछ बोल नहीं रही है। बाप अकरम, भाई इरफान और बहन फरीन तीनों अस्पताल में। पड़ोसियों का कहना है कि जब अटैक हुआ तब फरीन घर पे ही थी। डेड ऑन अराइवल, मौत ऑन स्पॉट हुई होगी। फायरिंग से मौत हुई? नो डाउट। 2 गोलियों के क्लियर निशान है। बाकी के डिटेल्स पोस्टमार्टम के बाद ही आपको मिल पाएगा। कुछ भी नहीं पता? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बेटा इरफान, हम दुकान में काम में लगे हुए थे। इतने में फरीन दौड़ी दौड़ी आई, चिल्लाती हुई। फरीन बताइए क्या हुआ था? गोली कैसे चली? हिना, कौन है दरवाजे पर? फरीन, कौन है ये लोग? अम्मी, अम्मी, अम्मी।
ये बुढ़िया थोड़ी चू भी की ना तो दोनों को ठोक दूंगा। फरीन, तुम उन दोनों में से किसी को जानती हो? दो हत्यारे थे, बाहर की तरफ भागे। किसी ने देखा? जब अटैक हुआ तब हिना के चीखने चिल्लाने की आवाज, गोलियों की आवाजें, किसी ने कुछ भी नहीं सुना। इतवार का दिन है आज साहब, तो सब घर में आराम करते हैं। हाँ साहब, हम लोग भी सब अंदर ही थे, किसी ने कुछ नहीं देखा साहब। जाहिदा जी, आप उन दो हत्यारों में से किसी को भी पहचानती हैं? जाहिदा जी, हिना अब नहीं रही, कत्ल हुआ है उसका, और हम उसके हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो बताइए। गन सिर्फ एक बंदे के हाथ में थी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर पर नहीं आए, जो तुम्हें भाग के जाना पड़ा अपने अब्बू और भाई को इन्फॉर्म करने के लिए। गोली की आवाज हुई थी, लेकिन बहुत धीमी, और हीना। गन की नोक पर कुछ लंबा सा लगा था क्या? साइलेंसर कहते हैं उसे, वो आवाज को दबा देता है, ऐसे नोक पे यहाँ लंबा सा। दरवाजा छोटी बहन फरीन ने खोला था सर। कातिलों ने उसे छुरा दिखाया, अंदर दाखिल हुए और हिना को मार दिया। सिर्फ हिना को मार डाला? घर पर फरीन थी, माँ जाहिदा थी, हिना का बेटा सुहेल था, लेकिन इनमें से किसी को टच तक नहीं किया। कोई लूटपाट नहीं, कोई चोरी नहीं, सिर्फ हिना का मर्डर। प्रोफेशनल। सुपारी, साइलेंसर लगा। क्या बात है फराज? क्या हुआ फराज? बोलता क्यों नहीं? अब्बू, हिना को किसी ने गोली मार दी। क्या? या अल्लाह, वो ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, वो अब नहीं रही। या खुदा, या अल्लाह, हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है। हिना हमारी इतनी सीधी लड़की थी, उसी को उठा ली। किस्मत ने उसके साथ क्या कम खिलवाड़ किया था। किस्मत का तो पता नहीं, पर 2 गोलियां चली और सिर्फ हिना पर चली। घर में बाकी लोगों को एक खरोच तक नहीं, न घर में चोरी हुई ना लूटपाट। तो जाहिर सी बात है किसी को हिना से ही दुश्मनी निकालनी थी। कोई हिना का दुश्मन कैसे हो सकता है साहब? बेचारी को 4 साल पहले उसके शौहर फराज ने छोड़ दिया। तब से ईमानदारी से काम करके अपने बेटे सुहेल की देखभाल कर रही थी। मैं और हिना बातें कर रहे थे, तभी अचानक से दरवाजे पे घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। ये बात हम जानते हैं फरीन। मैं जो पूछ रही हूँ वो ये है कि क्या कोई है जो हिना को मरवा सकता है? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, कोई उसे क्यों मरवाना चाहे। वो तो ऐसी लड़की थी कि किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती थी। फरीन, हिना का पति फराज, दोनों 4 साल पहले अलग हो गए थे। हमने ये सुना है कि हिना का तलाक नहीं हुआ था। फराज ने हिना को घर वापस भेज दिया था, ये सच है? फराज को मेरी बहन अच्छी नहीं लगती थी। और हिना का बेटा सोहेल, हिना उसे अपने साथ घर लाई थी या फराज ने उसे बच्चे के साथ ठुकरा दिया था? मामू, अम्मी का कुछ हो गया है ना? हाँ बेटा। क्या हुआ? सर, बहुत दुख हुआ सुन के। दिख रहा है तुम्हारा दुख, दिख रहा है काफी प्यार करते थे तुम हिना से। सर, वो काफी गहरा प्यार रहा होगा, है ना? तभी उसे घर से निकालने के 4 साल के बाद भी उसे तलाक नहीं दिया। सर, पहली बात, मैंने हिना को घर से नहीं निकाला था। तो क्या वो अपनी मर्जी से गई थी? सर, मर्जी मेरी थी, लेकिन हम दोनों ने तय किया था कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद से ही हम दोनों के बीच बन नहीं रही थी। हाँ राइट, बिल्कुल नहीं बनती थी। तभी एक बच्चा भी पैदा हो गया। बनाने की कोशिश की थी सर, लेकिन बनी नहीं। तुम दोनों ने पूरी कोशिश की शादी चलाने की, नहीं हो पाया। हिना बच्चे के साथ अलग हो गई, 4 साल बीत गए।
लेकिन तुमने उसे तलाक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सर आजकल करते रहे, 4 साल बीत गए। फरीन, लड़की कौन थी ये लड़की? मैं भी ठीक से नहीं जानती हूँ। कुछ साल पहले हिना ने बस उस लड़की का जिक्र किया था। फरीन, ठीक से बताओ, कौन थी ये लड़की? कौन थी जिसकी वजह से फराज ने हिना को ठुकरा दिया, उसे घर भेज दिया? मैं नहीं जानती हूँ। बस हिना ने एक बार ही बताया था कि फराज की लाइफ में कोई है। बस चल रहा है फरीन, ठीक ठाक। हिना, जब तू झूठ नहीं बोल सकती है तो ट्राई भी क्यों करती है? 1.5 साल से देखते आ रही हूँ कि तू ठीक ठाक कहते रहती है, लेकिन तेरे आवाज से पता चलता है कि तू फराज के साथ खुश नहीं है। उसे मैं पसंद नहीं हूँ फरीन, उसे कोई और चाहिए थी। लात मार उसे, तलाक दे दे और अपने टाइप का कोई बंदा ढूंढ ले। पता है, मैं भी शाहिद के साथ ना ऐसे कुछ करने वाली हूँ। अल्लाह कसम, तंग आ गई उसके साथ। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ फरीन, मैं अपनी शादी टिकाना चाहती हूँ। मैं ऐसी उम्मीद पे जी रही हूँ कि शायद एक बच्चा हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। देख बहन, दूसरों से झूठ बोलना एक बात होती और अपने आप से झूठ बोलना दूसरी बात। अब देखते हैं कि तेरी तकदीर तुझे कितनी दूर ले जाती है। फरीन, कोई और है। अच्छा, कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? कहाँ मिला और कैसे मिला, बता ना। फरीन, बदतमीजी मत कर, मैं फरहाज की बात कर रही हूँ। ओ, कौन है वो? मुझे नहीं पता फरीन, बस मैंने कई बार फराज को उसके साथ बात करते हुए सुना। मुझे ऐसा बार बार लगता है जैसे वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। बहुत सीधी थी मेरी बहन, मैं उसे ये तक नहीं समझा पाई कि अगर तेरे साथ कोई बेवफाई करे तो उसे मत सहना। फरीन, क्या हिना का पति फराज उसे मरवा सकता है? मुझे नहीं पता मैडम। जून 2013 में हिना सोहेल के साथ हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैं दोनों से कभी नहीं मिला। क्या सिर्फ हिना को घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया था और सोहेल तुम्हारे साथ रहने वाला था, या फिर हिना सोहेल को तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी? सर, मैंने हिना से कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच में बन नहीं रही थी। तो हिना मायके चली गई और सोहेल को अपने साथ ले गई। मैंने रोका नहीं सर। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ा होगा अपने सीने पर बेटे से अलग होते हुए, है ना? सर, बच्चा हिना का सपना था, उसकी उम्मीद थी। मैंने कभी बच्चा नहीं चाहा था। हिना को उम्मीद थी कि बच्चा हो जाने के बाद शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। हिना जानती थी कि मैं हिना से प्यार नहीं करता, तो ना ही कभी आगे करूंगा। तो उसे तलाक दे देते? इस तरह मरवाने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं सर, आप लोग ऐसे ही सोचो, लेकिन सर मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, मैं और हिना हम दोनों तलाकशुदा जैसे ही थे। हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। जून 2013 के बाद हिना और सोहेल मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए थे। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई थी, राइट? सुजाता नाम है सर उसका, रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी हमारे होटल में। हमारा अफेयर काफ़ी पुराना था, शादी के बाद भी बरकरार था, लेकिन सर बात आगे बनी नहीं। उसने अपनी फैमिली की सुनी और हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन सर इस कत्ल से सुजाता का कुछ भी लेना देना नहीं, और अब माने या नहीं माने मेरा भी कोई हाथ नहीं है। काफ़ी तैयारी के साथ आए हो तुम अपनी सफाई पेश करने के लिए। सर साफ हूँ इसलिए सफाई पेश कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ सर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन कत्ल उन गलतियों में नहीं है सर। मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे पाक, कलमे शहादत। रेहान भाई,
दफन हो गई वो, कब्रिस्तान से आ रहा हूँ मैं। छोड़ इस बात को। तू एक काम कर, अभी बॉयलर वाले के पास जा, उसे बोल मुश्ताक भाई के 25,000 फौरन पहुंच जाने चाहिए, और अगर नहीं पहुंचे तो रेहान खुद वहां पहुंच जाएगा और उसे जिंदा गाड़ देगा। अम्मी, अब्बू, फरीन की बहन हिना का मर्डर हो गया। जब फरीन हमसे नाता ही तोड़ चुकी है तो ये खबर देने के लिए फोन क्यों कर रही है? फरीन ने फोन नहीं किया तो पुलिस का फोन था। पुलिस? पुलिस तुझे क्यों फोन कर रही है? जब तेरा फरहीन से कोई नाता नहीं तो हिना तो दूर की बात है। मुझे नहीं जाना। पता है, शायद मुझे तुम्हारा घर ना किसी जेल से कम नहीं लगता था। और वैसे भी मैं कोई दीवार फान कर नहीं आई हूँ, बाकायदा चिट्ठी छोड़कर आई हूँ कि मुझे उस घर में वापस नहीं लौटना। फरीन, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। फरीन बेटा, पिछला सब कुछ भूल कर जा, तुम दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। नहीं अबू, तेरा शौहर कितनी इज्जत से तुझे लेने आया है। मैं भी बड़े इज्जत से उस घर को छोड़ाई हूँ। फरीन, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ, अपने अब्बू अम्मी के साथ। हमारा निकाह जबरदस्ती तो नहीं हुआ था ना। हमारे घर वालों ने आपस में बात की थी, हम दोनों ने भी आपस में बात की थी। शाहिद ठीक कह रहा है फरीन, बेवकूफी मत कर, जा उसके साथ। वैसे भी तुम यहाँ रहकर क्या कर लोगी आप? इरफान, बड़ी हो ना, बड़ों की इज्जत करते हैं ना। बड़ी इज्जत करती है मेरी और तेरी अम्मी की। मुझे बस इतना चाहिए कि फरीन मेरे अब्बू अम्मी की इज्जत करे, और बदले में हमारी तरफ से इज्जत और मोहब्बत दोनों की कमी नहीं हुई। सुनो शाहिद, मुझे ना ही तुम्हारी मोहब्बत, ना ही इज्जत, ना ही कुछ चाहिए। दरअसल बात यह है ना कि मैं तुमसे, तुम्हारे अम्मी से, तुम्हारे अब्बू से, तुम्हारे घर के हर चीजों से ऊब गई हूँ। ये जो ड्रामा है ना वो बेकार है। और हाँ अब्बू, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँ, ना आज, ना कल, ना कभी भी। फरहीन, हमें माफ कर दो बेटा, तो तुम फिक्र मत करो, हम किसी भी तरह उसे मना लेंगे। मैं बिरादरी को क्या जवाब दूंगा? मजाक बन गया मेरा। साग बने ही क्यों जीजू? तो थप्पड़ लगाते टाइम पे तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर ये मेरे साथ वापस नहीं आई ना, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। मुझे वाकई नहीं मालूम मैं क्या करूं। हिना, कौन है दरवाजे पर? आपने मुझसे पूछा भी नहीं वो दो लोग कौन थे? पूछा नहीं क्योंकि अब तक तुम कुछ बोल ही नहीं रही थी। कौन थे? जायदा? सैदा कौन थे? कौन थे बोलो? बोल, क्या बोलना चाह रहा है? हाशिम मिर्जा।
लगता है घबरा गई। नहीं रे लतीफ़, शर्मा गई। आशिम भाई, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। कल होगा आर या पार। तू जानती है मेरे दिल में क्या है? आज तो तू हाँ बोली दे। हाथ छोड़ मेरा। प्यार से पकड़ा तो प्यार से बात करने इतने तेवर क्यों दिखा रही है मुझको? हाथ छोड़ मेरा। सुन सुन, तेरा आगा पीछा अच्छा बच्चा सब कबूल है मुझे। पर इतनी क्यों शर्मा रही है? कौन सी तू कच्ची कली है? मान भी जा। हाथ छोड़ मेरा। सर, हीना का हस्बैंड फराज शेख, उसके एक कॉल्स को स्कैन किए, बट कुछ निकला नहीं सर। इनफैक्ट पिछले 1 साल के रिकॉर्ड में उसकी हीना से कभी बात नहीं हुई, मैसेजेस भी नहीं हुए। सर बोल रहा था कि जून 2013 से उसका हिना और सोहेल के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। हीना के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? अतीत का छोड़ो, कुछ करा नहीं सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा। 2014 से हीना एक मोबाइल फोन की शॉप के सेल्स काउंटर पर जॉब कर रही थी। ये हीना, इसकी लाइफ वाकई में सीधे साधे वाली, सिवाय इसकी टूटी शादी के ड्रामा के। एक बच्चे की मां को मारकर भला किसी को क्या मिला होगा? सर वैसे हीना के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर रेगुलरली शो अप कर रहा है, किसी आमिर अशरफ का है। रेगुलर कॉल्स हुए हैं तो रेगुलर रिश्ता भी होगा। रिश्ता होगा तो कुछ ना कुछ जानकारी भी मिलेगी। उठा लो इस आमिर अशरफ। सर एक थॉट था, डोरबेल बजते ही फरहीन दरवाजा खोलती है। ये 2 हत्यारे छुरा दिखाकर फरहीन को खामोश करते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं और डायरेक्ट जाके हीना को मार दिया। मतलब सर साफ साफ लगता है कि टारगेट हीना थी। बट सर अगर दोनों बहनें फरहीन और हीना को कंपेयर किया जाए तो फरहीन ज़्यादा बोल्ड और बिंदास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फरहीन का कोई पास्ट का मसला हो, फरहीन टारगेट हो और गलती से हीना मारी गई हो? मिस्टेकन आइडेंटिटी इम्पॉसिबल नहीं है। दोनों बहनों के बीच में कंफ्यूजन हुआ होगा। भेजने वाले से गलती हुई होगी या फिर सुपारी क्लास चूके हो। सर चूक हड़बड़ाहट में हो सकती, पर इन लोगों ने एक रिलैक्स दिन चुना, संडे। आराम से आए, शूट आउट की ओर निकल गए। इन्हें मालूम था कि हीना घर पे ही होगी और फरहीन की भी छुट्टी थी। फरहीन किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, राइट? राइट सर, मोहम्मद ट्रैवल्स, खुर्शीद नगर में। निशाना अगर फरहीन थी तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी टूटी शादी? सर उसके एक्स हस्बैंड शाहिद सैयद को मैंने क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाया। आज शाम तक पहुंच जाएगा आगरा से। सर वैसे फरहीन कह रही थी कि जब उसने अपना ससुराल छोड़ा था ये शाहिद काफी आग बबूला हुआ था। फिर उसने यहाँ अकरम के घर आके काफी हंगामा भी मचाया था। वैसे इस वक्त हमारे पास कोई ठोस एंगल नहीं और ना ही कोई लीड सस्पेक्ट। एक काम करते हैं, आमिर अशरफ और शाहिद सैयद से एक बार और पूछताछ करें। हो सकता है कुछ छुपा हुआ मिल जाए और हमें और गहराई में खंगालने के लिए कोई एंगल निकल आए। एंगल निकला जरूर, पर आमिर अशरफ या शाहिद सैयद से नहीं, बल्कि एक तीसरी सोर्स से हमें इस केस की पहली लीड मिली। यस सर, मैं अकरम वारसी बोल रहा हूँ, हीना का अब्बू। जी अकरम जी बोलिए। मेरी बेटी इम्तियाज मोबाइल सेंटर में काम करती थी। जी हम जानते हैं सर। उसका कोशीपुरा के रास्ते से आना जाना होता था। वहां के मोहल्ले का एक लड़का है हाशिम मिर्जा। तो क्या ताल्लुक है इस हाशिम का हीना के मर्डर से? मुझे लगता है ये उसी ने करवाया है। और ऐसा आपको क्यों लगता है? बदला। अब हमारी इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, कोशीपुरा का हाशिम मिर्जा। उठवाता हूँ सर। वैसे ये नाम भी अभी आया है। ये नाम आया है या फिर लिया गया है, ये देखना भी बाकी है। अब्बू, ये बात हमें पहले पुलिस को बता देनी चाहिए थी। आपने मुझसे पूछा भी नहीं वो 2 लोग कौन थे। अगर ये मेरे साथ वापस नहीं आई ना, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। आशिम भाई, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है।
जी मैं ही आमिर अशरफ। क्या बात है? बात हमारे साफ करेंगे आने में। चलो। सर अब तक तो ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस रहा होगा। इन्वेस्टिगेशन के इस मुकाम पर हमारे पास मोटिव क्लियर नहीं था कि अगर फरहीन को मारना था तो इससे किसको क्या फायदा होता, हिना के कारण किसको क्या नुकसान हुआ होगा, मोटिव ही क्लियर नहीं था। सर हत्यारों ने रविवार का दिन चुना, चेहरे ढके हुए थे, मर्डर वेपन के ऊपर साइलेंसर लगा हुआ था, जाहिर है प्रोफेशनल जॉब था, और प्रोफेशनल्स इतनी बड़ी गलती करेंगे, गलत इंसान को टारगेट करेंगे क्या, क्यों, किसने? ये सब जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चली। कुछ चीजें हमारे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें हमारे सामने आने नहीं दिया गया, और जो कुछ चीजें हमारे सामने थी वही आगे जाकर इस केस के पिटारे की चाबियां बनी। हम इस केस की गहराई तक गए और ये केस काफी गहरा था, काफी।